इतना वायरल हुआ कि लखबीर सिंह लखा ने शेयर कर दिया, बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने। आई वुड से दिस कम्स फ्रॉम, क्या होगा, अब तो पापा से मम्मी से पड़ेगा कि ये तो करके आ गई है। श्री राम जानकी में लाइक मुस्लिम लोग भी एकदम हाथ, मुझ में भी है, वो लोग राम राम कर रहे हैं। 11:30 बजे 12 बजे का टाइम होता है, सबका पर्सनल टाइम होता है, और अगर वो आपकी चॉइस है तो वो आपकी पर्सनालिटी, इट मींस आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। एवरीबडी शुड बी अ फेमिनिस्ट। चार शब्द में पहला शब्द जरूरत बनाकर इसे मैं शिवम नंदा आ गया हूँ बचे दो शब्द के प्रभाव में लर्निंग नाउ के एक नए एपिसोड के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है लर्निंग नाउ के दूसरे एपिसोड में। आज के गेस्ट का इंट्रोडक्शन मैं एक दृश्य की व्याख्या के साथ करना चाहूँगा। बिहार के टियर 2, 3 या इनफाइनाइट कह लो वाले कॉलेज में एक दिन मैं क्लास करके जब बाहर निकल रहा था तो 4-5 लड़कों का झुंड नजर आता है। 3-4 कदम चलने के बाद मालूम पड़ता है कि वो किसी एक स्रोत द्वारा निर्देशित हो रहे हैं। स्रोत वो जो अपनी बातों से उन्हें निर्देशित कर रहा है। स्रोत यानी आज की गेस्ट। आज की गेस्ट के वाइब या ऑरा को उपमा देने जाता हूँ तो मुझे मेरी पसंदीदा अमेरिकन एक्ट्रेस जेनिफर लॉरेंस और नॉर्वेगियन सिंगर ऑरोरा की याद आती है, काफ़ी अलग और अपने ही विचारों में रहने वाली। ये 2023 बैच की मिस फ्रेशर्स रही हैं एवं लाइट गया एनजीओ की कोर मेंबर भी हैं। मनस्वी मैम, आपका काफ़ी ज़्यादा स्वागत है लर्निंग नाउ के दूसरे एपिसोड में। थैंक यू सो मच शिवम, इनवाइट करने के लिए। और सबसे पहली बात तो मैं बस दो बात तुमसे कहना चाहूँगी। पहली बात तो ये, तुमने भीड़ से हट के जो अपना एक कोशिश किया है कि मुझे कुछ अलग करना है अपने इस 4 साल के जर्नी में, ये अपने में बहुत बड़ी बात है कि तुमने ये सोचा और इसे इम्प्लीमेंट किया। दूसरी बात, तुमने इस कोशिश में अपने सीनियर्स या जो भी तुम्हारे अगल बगल के लोग हैं उनके हाथ से हाथ मिला के अगर चलने का कोशिश किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और थैंक यू सो मच हमें उस लायक समझने के। थैंक यू वेरी मच मैम। तो कैसा लग रहा है यहाँ आके? कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, और लिटरली वो दिख रहा है मेहनत की कितनी डेडिकेशन है तुम्हारी उस सोच में, तुम्हारी वो न्यूनेस में। तो अच्छा लग रहा है कि इतना ज्यादा कोई अलग है, वो भी अपने कॉलेज से, तो और ज्यादा थोड़ा अपनापन जैसा अच्छा लग रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है कि कैसा लगता है आपको, हाउ डज इट फील टू बी नोन बाय एवरीवन इन योर सराउंडिंग? As such, I do not know about keeping my name in my surrounding, but I believe that wherever I go, I just think that I have to be myself. I do not need to portray myself or be somebody who I am not. So even if I speak something or I portray myself or whatever persona I carry with myself, some may call me anything they want to. I do not care about the perspectives, honestly speaking. Few years back I used to, but currently I do not. So it feels nice. It feels overwhelming that people know you, and if they know you and they try to connect to you, and you are someone who can put some impact in your friend's life or wherever you are in your surrounding. अभी तो ऐसी कोई बहुत बड़ी दुनिया नहीं है, ये दोस्त, कॉलेज के कुछ जूनियर्स, घर वाले, तो इनके ही जिंदगी में उतने दूर में ही उन्हीं उसी दुनिया में रह के उनके लाइफ में एक रोल प्ले करना ही अपने में ही ठीक है। सबका अपना अपना इम्पैक्ट होता है। मेरे लिए अच्छा लगता है कि एटलीस्ट दे कंसिडर मी कि ओके, एज अ ह्यूमन बीइंग आई एम नॉट फेलिंग। Where do you get what you have, the fighting spirit, from being unconscious day before the concert to being the champion of the concert? I would say this comes from the spirit of proving myself. I do not know about anything else. When I'm on any platform, I am like, I'm myself, my competition, and I have nothing to do with anybody who is in front of me or who is behind me, who is doing what I just don't care. What is my best, I will give my 100% in whatever capability possible. At what extent I can do, that depends on the situation and timing. And it's just that I have to prove myself so that whenever I face myself in the mirror, I have no regrets. I have no such thinking, oh, I should have done this, or oh shit, I couldn't do this. So no regrets. Just go with the flow and be in the present. Do you believe optimism is a choice or a habit or a personality trait? I would say it is all. It is all. It is all. It is a choice. When you have no option, you have to choose optimism because you cannot just go back. It is a personality trait. If you are choosing it, or it is obvious that your personality will develop.
यू हैव टू चूज ना यू कंडीशन के हैव कारण। फर्स्ट तो पहली बात है कि आपको चूज करनी ही पड़ेगी, हाँ। क्योंकि अगर गिव अप करना है तो फिर तो ऑप्टिमिज्म वर्ड ही नहीं है। हाँ। और अगर ऑप्टिमिज्म वर्ड जहां आ रहा है कि हमको हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, तो वहां तो है कि आई हैव chose like keep peace over anything nuisance or anything कि which irritates me or anything like that. हाँ। तो इट इज गुड कि अगर आप चूज कर रहे हैं ऑप्टिमिज्म, तो एक तो पहली बात कि वो आपकी चॉइस है, और अगर वो आपकी चॉइस है तो वो आपकी पर्सनालिटी ऑब्वियसली करेगी, हाँ। क्योंकि ऑप्टिमिज्म का मतलब ही है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट, पॉजिटिव चीजें कैसे खराब हो सकती कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जो आपको ऑप्टिमिस्टिक बना दिया, या पहले से ही ऑप्टिमिस्टिक थे, या है। यस नो दोनों, बट हाँ यस, आई वुड से yay, my health issues have been हाँ। like it was like you know I used to be someone कि ये मेरा बाउंड्री है, ये मेरा बेंचमार्क है, इससे नीचे नहीं आना है। हाँ। हाँ। ठीक है, लाइफ हमको इससे नीचे नहीं ला सकता है अपने किसी के बीच में, लाइक अगर वो है मनस्वी आ रहा स्कूल, क्योंकि स्कूल लाइफ में आई वाज ठीक था, तो वो वाला चीज था, तो उस वजह से इट वाज लाइक कि नहीं, अगर है तो आई हैव टू मेंटेन इट। बट फिर लगा कि ना, वो नहीं होता है, बाउंड्री खुद की होती है, वो दुनिया की बनाई, सोसाइटी की बनाई या लोगों की बनाई हुई बाउंड्री पे इट इज नॉट नेसेसरी टू वॉक ऑन दैट। हाँ। तो फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं ठीक है, अगर ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं इट मीन्स आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, और अगर आ रहे हैं तो फिर वो बाउंड्री को महादेव स्ट्रेच हैं, कर तो फिर स्ट्रेच करना है, यानी तो टूटो, फिर हम बना रहे हैं अपना नया कि नया जैसे चला जा सकता है। मतलब कॉलेज लाइफ से पहले तो कुछ ऐसा क्रेजी सा इंसिडेंट हुआ हो आपके स्कूल लाइफ में जो आपको बहुत ज्यादा फनी और बहुत ज्यादा मजेदार लगता हो? हाँ, एक्चुअली मैं कॉन्वेंट स्कूल से हूँ, कॉन्वेंट गर्ल्स स्कूल से हूँ। गर्ल्स स्कूल था। हाँ, ऑल गर्ल्स, 14 इयर्स आई वाज इन गर्ल्स स्कूल। हाँ। सो वहाँ पे लाइक क्रिश्चियन प्रेयर्स हम लोग करते थे एंड नो इट, तो 12th में आई वाज द हेड गर्ल ऑफ माय स्कूल। तो हमारे में ना चिल्ड्रंस डे पे जैसे यहाँ डीजे नाइट हम लोग बोलते हैं ना कॉलेज में, तो वहाँ पे होता था कि डीजे मिलता था हमें। तो और उसका वो लाइक मेरे पास रहता था। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि हम गाना पे श्री राम जानकी बजा दिए थे कॉन्वेंट स्कूल में। कॉन्वेंट स्कूल में, हाँ। एंड पूरा स्कूल नाच रहा है नीचे। एंड देन वो इतना इतना वायरल हुआ कि लखबीर सिंह लखा ने शेयर कर दिया, बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने। एंड आई वाज इन माय ट्यूशन, आई वाज लाइक कि ठीक है, आज तो एंजॉय करके आए, चिल्ड्रंस डे था स्कूल में, एंड बहुत अच्छे से हमारे स्कूल में चिल्ड्रंस डे मनता था। आई वुड लाइक टू नेम द स्कूल कामल स्कूल भागलपुर। तो वहां ये चीज मैंने किया था, एंड शाम में ट्यूशन में थे, तो अचानक से पता चला सबके फोन में, ट्यूशन टीचर के भाई के फोन में, एंड सब दिखा रहे हैं कि क्या कर रही हो, एंड इन द मिडिल आई वाज देयर, एंड आई वाज डांसिंग एंड एंजॉयिंग, एंड होल स्कूल, मतलब पूरा वो वीडियो में पूरा स्कूल भीड़ है पूरा। तो यूट्यूब पे अभी भी है वो। तो ये हुआ था, एंड वो बहुत बड़ा बात हो गया, तो बहुत डरते डरते घर गए कि क्या होगा, अब तो पापा से मम्मी से पड़ेगा कि ये तो करके आ गई है स्कूल में। एंड आई वाज नेवर अ पर्सन की कोई कंप्लेन जाए घर पे। तो आए तो माय पेरेंट्स वर लाइक क्या दिक्कत है, भजन ही तो बजाई हो, किसी का डिसरिस्पेक्ट थोड़ी की हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट डे स्कूल गए तो ठीक है, विद टाइम हुआ, बट वो एक मेमोरी लाइफ टाइम रह गई। टीचर्स भी हंस रहे कि किसी में इतना पागलपन नहीं था ये चीज करने का, बट तुम लोगों ने ये करके दिखा दिया। और हमारे एंटायर बैच ने, सारे जूनियर्स ने, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, लाइक सब डांस सब एंजॉय कर रहे हैं। श्री राम जानकी में लाइक मुस्लिम लोग भी एकदम हाथ जो डीजे बजता है पूरा वैसा ही, मुझ में भी है, वो लोग राम राम कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था कि चलिए कोई नहीं, आई एम रिस्पेक्टिंग योर रिलीजन, योर रिस्पेक्टिंग माई। most memorable and most funny incident of your college life? ओके, सो व्हेन वी वर इन आवर फर्स्ट ईयर, तो उस टाइम पे हमारे सीनियर्स के साथ हम लोग रात में लुका छुपी खेल रहे थे। तो हमारे गर्ल्स हॉस्टल में हमारा छत बंद रहता है, तो थर्ड फ्लोर के ऊपर अगर जाना है तो मतलब वो छत का है रास्ता जिसमें ताला लगा हुआ है। तो हम लोग बेसिकली वहां छुपे हुए थे अपने सीनियर्स के साथ। तो मेरे हाथ में ना मतलब थोड़ा तबीयत खराब था, तो ड्रिप लगा हुआ था। तो थोड़ा सा खेल के फिर रूम चले गए थे, एंड मेरे फ्रेंड्स खेल रही थी वो लोग सीनियर्स के साथ। एक सीनियर 11:30 बजे 12 बजे का टाइम होता है, सबका पर्सनल टाइम होता है, तो शी वाज बिजी ऑन हर फोन, और वो कुछ पर्सनल बात कर रही थी, और वो सीढ़ी पे बैठ के पर्सनल बात कर रही है, ऊपर हम लोग छुपे हुए हैं, और वहां से डायरेक्ट दिख रहा है वो जो कर रही है, जो मैसेज है, और जो मतलब वीडियो कॉल पे जो हो रहा है हम लोग को क्लियर दिख रहा था। ठीक है, तो वो थोड़ा सा उधर टहली ना, तो हमको नीचे उतार दिया गया कि तुम जाओ। ठीक है, तुम गए, एंड देन फिर वो आके वहां बैठ गई, एंड लगभग हमको लगता है कि बहुत देर 20 मिनट तक शायद वो वहीं बैठी रह गई। तो बाकी लोग जो थे वो लोग तो वहीं पे थे। आई वाज पुश डाउन कि ठीक है तुम जाओ। तो कॉल आया हमको,
जब ये लोग से नहीं रहा गया, क्योंकि लोग सांस रोक के हंसी रोक के, हाँ, और एक बार ऐसा हुआ कि उस जगह पे ना वो लोग वहाँ पे वाटर मतलब क्या कहते हैं वो कपड़ा सुखाती है, तो एक बार आए तो सारी की सारी नीचे लेट गई कि कोई देखे नहीं, और दिख रहा है जो कपड़ा लेने आई है, सारी की सारी लेट गई कि नहीं हम लोग नहीं छुपे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, रात में कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, तो एक बार तो वैसे बची, दूसरी बार ये वाला सीन हो गया। तो ये लोग क्या कि कॉल की कि आओ, तो ऊपर गए, ऊपर गए नहीं गए तो हम पानी भरने के बहाने से गए, क्योंकि वहीं पे वाटर कूलर है, तो वाटर कूलर में एंड आई जस्ट एक्सपेक्टेड हाँ, कि चक्कर आ रहा है ऐसे ऐसे गोल 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 कि वो हमको रूम तक छोड़ने जाए। हाँ, अनफॉर्चुनेटली वो लोग रूम तक छोड़ने गई और सब उतरे। और सब लोग उतर गए नीचे, बट वी नो दैट सीनियर अभी भी कॉलेज में ही है वो सीनियर, और वो सीनियर की लाइक बातें और जो भी थी वो तो अच्छे से रिवील हो गई थी हम लोग के बीच में। वी वर फोर्थ ईयर सेकेंड ईयर और हम लोग फर्स्ट ईयर, तो इतने सीनियर मतलब इतने लोग हम लोग साथ में खेल रहे थे, तो बहुत अच्छा इंसिडेंट था। ऐसे और भी है बट ये वाला बहुत मेमोरेबल था क्योंकि नए नए आए थे ना, तो नया सीनियर को पता चला कि ये सब हुआ है? नहीं, उनको आज तक नहीं पता है कि हम लोगों को पता है उनका। थोड़ा बहुत याद आ जाएगा ये सारे इंसिडेंट के बाद। नहीं आ सकता है शायद, उनको हिंट भी नहीं होगा कि वो थी, ओके, बट अगर ये चक्कर वाला में भी उनको पता चल जाए, तो याद पता आ चल जाएगा। जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं कि आप अपने आप को एक टैग देना पसंद करते हो, जैसे कि आप अपने आप को फेमिनिस्ट बोलना पसंद करते हो? आर यू फेमिनिस्ट? अगर हाँ, तो क्या है फेमिनिस्ट आपकी नज़र में? बीइंग फेमिनिस्ट होना क्या है? आई थिंक एवरीबडी शुड बी अ फेमिनिस्ट, हुँ, ठीक है। जी, एंड व्हेन आई से फेमिनिस्ट तो मेरा ये बिल्कुल नहीं है कि आई विल से कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई विल टेक द टैग ऑफ फेमिनिस्ट, यस आई एम अ फेमिनिस्ट। हाँ, एंड व्हेन आई से दिस आई विल से दैट I'm a feminist in a situation हुँ, where I will want to take the opportunity what I deserve. हाँ, I will not want to eat the opportunity of somebody of male society हुँ। who is more capable than me. फर्स्ट फर्स्ट आप ये डिफाइन करो कि फेमिनिस्ट होता क्या है? लाइक Feminist for me is the position in the society हुँ, which we have been deprived of. हुँ, Okay, we want that equity, whatever a male हुँ, society gets in the in society in our normal society. हाँ, हाँ, So what male gender gets, वही same I want. कि female also should get. हुँ, If same, I remember a video of Priyanka Chopra. She says that if a man can go to office and do many work एंड हैव अ at चाइल्ड ऑन and having a child, he's married हुँ, and he can do everything at 40 and 50, हाँ, then being a woman वी कैन आंसर। I have the right, nobody can take it from me. I हुँ, can also do it if it is I'm capable. If you are capable of being a CEO at हुँ, 50, I'm also capable of being a CEO if I deserve it. I'm हुँ, not saying that I want reservation for that or anything like that. If I deserve that, I need it. ये टैग देना, आई थिंक टैग अपने आप को देना इज़ अ जर्नी। आपको काफ़ी समय लगता है अपने बारे में Exactly, सोचने में। आपको exactly. कितना समय लगा लाइक एक टैग देने में अपने आप? अपने आप को अपने पास्ट को कितने पास्ट को आपने देखा, एब्ज़ॉर्ब किया तो अपने आप को एक टैग दे पाए आप? जैसे मैंने पहले बताया, मैं एक ऑल गर्ल्स स्कूल से आई हूँ। हुँ, इट वाज़ नॉट अ कोएड। हुँ, तो हमें ग्रूम किया गया इस वे में, उस स्कूल ने ऐसे ग्रूम किया। वी वर नेवर टॉट कि तुम लड़की हो हुँ, या नो बाउंडेशन कि लड़की हो तो ऐसे ये करना है या वैसे ये करना है। सारे के सारे गर्ल्स में वो हैं। हाँ, वी वर अंडर अ अम्ब्रेला, एन हुँ, अम्ब्रेला, हुँ, जिस अम्ब्रेला के नीचे वी वर टॉट कि इस अम्ब्रेला से बाहर जाओ और तो एक दे अच्छे काइंड इंसान की तरह निकलो, दैट डजंट हैव एनी जेंडर टैग और एनीथिंग। हुँ, तो हमारे लिए फेमिनिज्म तो वैसे हुआ कि हमें वैसे ग्रूम किया गया कि पर्सनैलिटी कैसे बनानी है, हुँ, अच्छा इंसान कैसे बनना है, या कैसे एजुकेशन को, अपने एजुकेशन को, क्योंकि इट इज़ अ राइट। हुँ, हुँ, तो हाँ, पास्ट हमारा फीमेल्स का पास्ट रहा है कि वी वर वेरी डिप्राइव्ड ऑफ मेनी अपॉर्चुनिटीज, ऑब्वियस नाउ वी आर गेटिंग इट। हाँ, सो व्हेन वी आर गेटिंग it, we are स्टिल thankful for that. स्टिल अभी भी आप लोग को Still it is हाँ, there, so स्टिल it should end. Feminism is that deprive सोसाइटी वाला टैग जो होता है ना फीमेल के लिए, अरे ये लड़की ये नहीं कर सकती है, स्टिल आप लोग को फाइट वहां करना फेमिनिज्म, पड़ता है, हाँ, फाइट करना पड़ता है आपको। वो बाउंड्री लाइन वो हट गई ना, वो है फेमिनिज्म कि दोनों के लिए सेम बाउंड्री लाइन है, दोनों के लिए सेम रूल्स है, दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया है, हाँ, किसी के लिए कुछ अलग नहीं है। एक्सट्रीमिटी पे नहीं जाना, एक को लेके नहीं, एक को कुछ ऊपर नहीं, जाना है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इक्वालिटी पे रखना है। हाँ, इफ यू आर नॉट हाँ, क्वेश्चनड ऑन योर कलर टोन, योर साइज और योर वर्किंग स्टाइल और एनीथिंग, आई शुड आल्सो नॉट। हाँ, ऑब्वियस। बिगेस्ट पेन ऑफ बीइंग यंग, आप बड़ा होने का सबसे बड़ा पेन क्या होता है आपको लगता है? बिगेस्ट पेन ऑफ बीइंग यंग इज टू लीव योर immaturity. ऑब्वियस। And when you are leaving your immaturity, you are leaving everything that you have been groomed of in sort of like, I think after 14, यस। after, yeah, that sort of maturity starts coming in you.
तो 14 साल तक वो बेफ़िक्री, अरे ठीक है ना, पढ़ लिया जाएगा ना, ठीक है ना, क्या होगा, खेलने चलते हैं ना, चलो ना, ये कर लेते हैं ना, वो कर लेते हैं ना, वो निश्चिंती जो होती है ना ज़िंदगी की, वो खत्म होने लगती है। जैसे आपके अंदर मैच्योरिटी आती है। तो वो मैच्योरिटी जैसे आती है, तो आप ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, तो आप हर चीज़ लाइक आप अपने आप को भी नहीं, एम्बिशियस होना हर चीज़ पे लाइक अपने लाइफ में आप एम्बिशियस हो रहे हैं, फिर आप फाइनेंशियली आप देख रहे हैं, अरे ये चीज़ करेंगे ना, ये जॉब परस्यू करेंगे तो इतना पैसा कमाएँगे, इतना प्लेसमेंट होगा, इतना ये चीज़ होगा, तो वो हर चीज़ के पीछे जा रहे हैं और वो बेफ़िक्री खत्म हो जाती है इमैच्योरिटी मतलब जाने के बाद। तो जैसे आप अपना एडल्ट हुड आप हिट मतलब हिट करते हैं। हाँ, ये होता है कि लड़कियाँ सुंदर हो जाती हैं, बट नहीं चाहिए सुंदरता, वो बचपना ही अच्छा है एंड आई थिंक एवरी पर्सन शुड हैव द किड इन देयरसेल्फ। हम तो आई लव बीइंग अ किड अराउंड माय पीपल और दूसरा पेरेंट्स से दूर होना। ऑब्वियस। फिर वो आपको उनके नज़र में बड़ा होते हुए खुद को देखना कि नहीं वो अब धीरे-धीरे हर चीज़ अपना अलग-अलग शट तरीके ऑफ से करके सोच क्या रहे है हैं, ना हाँ। कि अच्छा ये बड़ी हो गई है, ये भी तो देख लेगी। और यू विल नॉट हैव अ लाइक कि अब पीछे से पीछे हमेशा खड़े नहीं है, अब तुम करो खुद से। वो पुश आ चुका है कि तुम जाओ करो, हुँ। तुम्हारा लाइफ है। इसी चीज़ में हम जब सोचते हैं तो सबसे बड़ा पेन मेरे लिए क्या होता है ना कि बचपन में हम चाहते नहीं है कि ये आदमी या ये मनुष्य या जो हमारे जीवन में वो कभी गलत हो और जब बड़े हो जाते हैं तो इतना दिमाग आ जाता है कि उनके अंदर भी गलतियाँ दिखने लगती हैं। एग्ज़ैक्ट अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट, ये बुक है इंजीनियरिंग विवाह। इंजीनियर विवाह को कैसे देखता है, थोड़ा लॉजिक थोड़ा ओवरथिंकिंग। यह इंजीनियरिंग विभाग का फर्स्ट एडिशन है। मुझे लगता है काफी लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब वापस बात पे आते हैं। व्हाट इफ यू बिकम एडिक्टेड फ्रॉम सम एडिक्टिव मटेरियल? आई होप यू आर नॉट। और इन फ्यूचर यू फाउंड दैट कि आपके बच्चे एडिक्टेड हैं सम मटेरियल से, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे और कैसे हैंडल करोगे? थोड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं बताऊँगी। कॉलेज आके ही मैंने वो चीज़ ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है, ठीक है? मुझे वो स्मेल से भी उल्टी आती है। अगर मैं अपने अगल-बगल लाइक हल्का-सा भी मुझे थोड़ा ऑफ स्मेल आने लगता है, मैं उल्टी कर देती हूँ। बट अगर इन केस अभी कभी कोई भी चाहे वो किड तो बहुत मतलब कोई मेरे क्लोज़ वन भी अगर वैसे होंगे तो आई विल मेक देम अंडरस्टैंड कि आई एम देयर इन योर लाइफ कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्या वैसा मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि कुछ आपके ऊपर ना वो वॉइड है, जिस वॉइड को मतलब फिल करने के लिए या तो आप ये स्टेप ले रहे हैं या आप किसी सिचुएशन से भाग रहे हैं कि अरे ठीक है ना, आते करके लाइट फील करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। व्हाटएवर आई हैव सीन जो भी है, बट उस सिचुएशन में मुझको लगता है कि इफ यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोल इन योरसेल्फ कि नहीं भाई हमको किसी और चीज़ पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है या एक अभी वो भी है कि अरे अभी तो सब करता है, चलो ना फ्लो मिस करते हैं जनरेशन के साथ। एक वो भी चीज़ आ चुकी है, शौक है बन गया। शौक बन चुका है। तो अगर वो वाली चीज़ है तो उसमें तो कोई डिफाइन नहीं कर सकता उस चीज़ को, बट अगर वो वॉइड है ना कि अभी हम बहुत गम में हैं, तो 2 बॉटल दारू पी लिए एंड सिगरेट या वो जो भी है। तो इन चीज़ों में थोड़ा वो चीज़ हो जाता है कि क्या है ऐसा ज़िंदगी में कोई नहीं है मतलब या जैसे खुश होने के लिए तो कोई और की मतलब डिपेंडेंसी नहीं है। ऐसा क्या लाइफ़ करना है, वो लाइफ़ ही क्या है जो तुम किसी चीज़ पे डिपेंड हो रहे हो। बीइंग अ मदर, इफ माय फ्यूचर किड डज़ दिस, तो आई वुड नॉट रिएक्ट टू इट। आई वुड गिव हिम स्पेस और हर स्पेस कि ठीक है, अगर है, कर रही हो या कर रहे हो, रीज़न बताओ कब से पहले पहले तो जानना शुरू करेंगे कब से कर रहा है मेरा बच्चा। उसके बाद हम पता करेंगे कि क्या रीज़न, क्या ऐसा इंसिडेंट आया कि ये स्टेप उठाने पे मजबूर हो गया। एंड उसमें आई विल वर्क ऑन, आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड फिगर आउट दैट होल सिनेरियो कि ऐसा क्या किया जा सकता है उस पॉइंट ऑफ टाइम में, इधर इट बी पीयर प्रेशर और एनीथिंग। या आई एनवायरनमेंट विल बी अ फ्री मदर, आई नो दैट। कोई प्रेशर नहीं है कि भाई कुछ करना है लाइफ में, नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है, जियो, आज जियो। आपका मोस्ट फेवरेट डिजिटल क्रिएटर कौन सा है? डिजिटल क्रिएटर आप देखते हो कुछ ऐसा रील्स वील्स? देखते तो हैं बट ना बोलना। हाँ, डिजिटल क्रिएटर प्रेमानंद जी महाराज। अरे ऑब्वियस। वो मेरे फेवरेट डिजिटल क्रिएटर है। हाँ। तुम सच में आई एम नॉट समबडी कि भाई वो रील्स देख लेंगे फनी वाला, म्यूजिक वाला, आई एम अ म्यूजिक लवर वो वाला चीज़ है, बट डिजिटल क्रिएटर में ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि जाके किसी का व्लॉग या कुछ बहुत इंटू होके वो चीज़ देख रहे हैं। कुछ बट ऐसे यूट्यूब चैनल जिसमें बहुत ज़्यादा देखते नहीं बट हाँ, प्रेमानंद जी महाराज का हैव बीन ऑलवेज़ लाइक जब हमको बहुत लो भी फील होता है तो आई गो, आई जस्ट लिसन वन लेक्चर या कुछ क्वेश्चन भी होता है ना कि क्या होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कभी-कभी तो ऐसा होता है कि मेरे फीड मतलब इंस्टाग्राम के फीड में भी प्रेमानंद जी महाराज आने लगते हैं। हैं। डिजिटल क्रिएटर ऑब्वियस हम क्या सोचते हैं ना कि डिजिटल क्रिएटर You और are my favorite digital creator. थैंक यू वेरी मच। You are my favorite. हाँ। Always you will be my favorite. Wherever you achieve, you are my favorite digital creator. डिजिटल क्रिएटर आप क्या देखते हो ना, सिंपल वो आपके आपका एक तरह से मिरर होता है। Hmm. ऑब्वियस क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं। व्हिच लेडी यू एडमायर मोस्ट? She's my mother. Reason is, um, whatever the person
whatever the person I have become, whatever the personality I carry, it is my mother. If people call me kind, it is because she is very kind. If they tell ki I'm a very strong individual, the strength comes from there, because I know ki whatever I do, she will have belief on me that I will never do anything wrong. She has that trust. Even 10 people go and tell her that ki बेटी गलत है या कि बेटी ऐसी है, वो सुन ही नहीं सकती है, पहली बात. एंड दूसरी चीज उसके मम्मी के अंदर ये है कि वो बहुत लाइक अभी की मम्मी के हिसाब से वो बहुत ओपन माइंडेड है. शी हैज नथिंग टू डू विद कि क्या मतलब अगर ये हो गया ना तो ये ऐसी हो जाएगी, या अगर ऐसे सिचुएशन में उसको हम फ्री छोड़ रहे हैं ना तो ये हमको लगता है कि मेरे घर में मेरे भाई से ज्यादा फ्रीडम मेरे को मिला है. एंड रीजन इज माई मदर कि वो एकदम हाँ ठीक है 7:30 बजे ट्यूशन आई यूज टू एंड नेवर आई वाज क्वेश्चन कि व्हाई आर यू लेट हाफ एन आवर, वेयर वर यू, विद whom you were, और किसका कॉल आ रहा है नहीं आ रहा है. माय फ्रेंड्स हैव बीन कॉलिंग मी 11 बजे रात में, 10:30 बजे रात में वो कॉल कर देती थी. एक बार ये भी नहीं सवाल होता था कि ना क्यों फोन कर रही है तुमको. एक होता है ना कुछ कुछ की नहीं इतने बजे तक होना चाहिए, कुछ नहीं, नेवर. Because I've never given any chance that she should be feel ashamed of. अब इस फ्रीडम जो दिए आप उसको अच्छा से यूज She knows I will not do anything wrong, and she has a lot of patience, a lot of tolerance. She has lot of strength, and she's much more Gen Z than me. Though she doesn't belong to Gen Z generation, but yet she's somebody that she grows with time. And there's lot of things that I can learn from her, and there's lot of things that she has always been there for me. नेक्स्ट I think I live my life for her. ये क्वेश्चन है मेरे लिए जूनियर्स के लिए कि अभी बहुत सारे जूनियर्स होते हैं जो शुरू में या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होता है तो एंजाइटी डिप्रेशन ऐसे फेज से होकर गुजरते हैं. रीजन कुछ भी हो सकता है, एकेडमिक प्रेशर, एनीथिंग. तो फ्रॉम योर एक्सपीरियंस आप उनको कैसे गाइड करोगे कि वो उस चीज से बाहर निकल पाए आसानी से, या टाइम लगे कुछ भी, बस क्या करना चाहिए उन्हें कि उस एंजाइटी डिप्रेशन इस सब चीजों से वो आसानी से बाहर निकल पाए? तो सबसे पहले तो ये होगा कि खुद के आगे किसी को मत देखो. Everybody has their life. Whatever relation you are into, it's okay to put efforts in every relation. Whether you are a daughter, you are a friend, or anyone, even a wife. Not only now, about future also I'm speaking. But देखो खुद को. ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी बॉन्ड में, किसी भी रिलेशन में कि खुद का सब चीज खत्म हो जाए, इंडिविजुअल सेल्फ से ऊपर हो जाए बॉन्ड ना घटे, कुछ नहीं, दोनों में से कुछ नहीं. खुद को देखो, पहले खुद को प्रायोरिटाइज करो, देखो कि मेरे मेंटल पीस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है. और खुद से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, करियर भी इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, जान है तो जहान है. हाँ, वाली चीज है. वो तो लगा अगर है. जान है तो जहान है, तो इसीलिए खुद को देखना है क्या है नहीं है, देखा जाएगा. आज हमको खुश रहना है, बाकी मेरे बस की बात नहीं है. आज हम खुश रहना चाहते हैं, आज हम उठे हैं. कोई अगर मेरे पास कुछ ऑब्स्टिकल भी आ रहा है, कोई ऐसा सिचुएशन भी आ रहा है ना, तो वो जो दीवार होता है, एक दीवार के इस साइड होता है पॉजिटिव साइड और नेगेटिव होता है. तो डिप्रेशन और एंजाइटी में ना आप कभी वो पॉजिटिव साइड वाले दीवार को नहीं देखते, आप हमेशा नेगेटिव वाले को देखते हैं. तो वो नेगेटिव वाले को थोड़ा सा ओवर आप उधर आंख बंद कर लो भाई, पॉजिटिव वाला देखो वो लूप में फंस क्या हो जाता है. जो लूप में फंस जाते हैं ना कि हाँ. उससे बाहर निकलने का तरीका क्या है, बस पॉजिटिव देखना चालू करो धीरे धीरे, वो ऐसे चलते चलते लाइफस्टाइल ठीक करो अपना. अपने अंदर के पहली बात ना, अपने अंदर के जैसे कुछ टिप्स होते हैं, जैसे कि अपने अंदर की अच्छाई, लाइक आपको अगर कोई सामने से आके कोई बता भी नहीं रहा है ना कि आपके अंदर ये अच्छा है, खुद को एटलीस्ट रात में बोल के या खुद को वो करके कह रहे तुम्हारे अंदर इतना अच्छा चीज है, ये किसी में नहीं है, तुमको पता है तुम ये कर सकती हो, तुम्हारा ये बाउंड्री से मतलब और एक्सटेंड से ज्यादा तुम ये चीज कर ली. और अगर कुछ वैसा सिचुएशन आता है और वो तुम निकाल ली, it's okay to be in anxiety. Everybody is in anxiety. Even you go through anxiety. बस वो डील करने का तरीका अलग होता है. किसी पे थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो वो नाम आ जाता है कि एंजाइटी डिप्रेशन का, नहीं तो एवरी इंडिविजुअल गोस थ्रू. तो बस वो हैंडल करने का तरीका जो होता है ना किसी के भी अंदर, वो रूटीन, अपना रूटीन से होता है कि क्या करना है नहीं करना. खुद को बिजी रखो, खुद को इतना बिजी रखो कि अपने में मतलब बिजी रखो कि हम जा रहे हैं 4 लोग के साथ, ऐसे लोगों के साथ बैठ रहे हैं जहाँ पे किसी को नीचे पुल नहीं किया जा रहा हो, या फिर किसी के साथ मतलब ऐसा वो बात नहीं हो रहा हो जिसमें आपको खुद थोड़ी शर्मिंदगी हो. वैसे लोगों के बीच में रहिए जहाँ आपका वैल्यू है, जहाँ आपका थोड़ा कंसिडरेशन है कि ओके यू एग्जिस्ट, और आपका मतलब वो होता है ना कि आप भी इन रिटर्न, वो पॉजिटिव वाइब एक्सचेंज होना चाहिए. धीरे धीरे लैडर आदमी मूव करने लगता है, हाँ, वो आसानी से बाहर निकल. हाँ, वो एक्सपीरियंस वो होने लगता है, और फिर सब चीज हम वो ओवरऑल बोलेंगे ना, एवरीथिंग, फिजिकल, मेंटल और क्या कहते हैं, फिजिकल, मेंटल और फाइनेंशियल. फाइनेंशियल नहीं, फिजिकल मेंटल. फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर आपका फिजिकल हेल्थ ठीक है, वो ऑटोमेटिक है कि आप
बाहर निकलने लगे, मतलब हाँ। अपने बारे में अच्छा सोचने लगे, हाँ, हाँ, एक्सरसाइज कर ऑब्वियसली रहे हैं, ये कर रहे हैं तो एक्सरसाइज आई विल नॉट से कि ये बहुत अच्छी बात एक्सरसाइज करना चाहिए, हम नहीं किए थे ऑनेस्टली एंड मेरे को ये था कि आई लव्ड म्यूज़िक तो आपको जो भी अच्छा लगता है ना, वो 1 घंटा अपने लिए निकालिए, ठीक है? हम इवन माय फ्रेंड्स नो कि इसको थोड़ा अकेले टाइम पसंद है, तो वो अपने अगल-बगल के लोग को बता के रखो इसको गाना पसंद है, इसको अकेले का टाइम पसंद है, शी विल टेक इट एवरी डे और ये हर हर इंसान को करना चाहिए। एंग्जायटी, डिप्रेशन का कोई लेना-देना नहीं है। ये सब तो टर्म्स है, उससे हर कोई गुज़रता है। बस वो थोड़ा वो होता है ना कि मीटर, डिप्रेशन मीटर और एंग्जायटी मीटर, किसी का थोड़ा ऊपर हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो किसी का नीचे में रह के उतना भी वो टैकल कर लेता है। मेंटल बेफ़िक्री बहुत ज़रूरी हाँ, है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बेफ़िक्री आएगा, तो ये सब चला जाएगा। मूविंग टू द लास्ट सेक्टर कि लास्ट में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो मुझसे हुँ। पिछले एपिसोड से हाँ, लाइक फर्स्ट एपिसोड से आपने क्या सीखा और आपने क्या इम्प्लीमेंट किया? हाँ, जी। जो मेनली ये जो रिकॉर्डिंग करना, वीडियो शूट करना, इसमें तो बहुत सारी चीज़ सीखे हैं, हुँ, लेकिन जो रियल लाइफ में मेरे पर्सनैलिटी में चेंजेस लाया, वो मैं बताना चाहूँगा, जो कि मैंने अपने लाइफ में यूज़ भी किया। तो इसके लिए थोड़ा कहानी क्या है कि अभी से लगभग 1 साल पहले की ही बात है। 1 साल पहले मैं अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठ के ही डायरी में कुछ लिख रहा था। वन ऑफ माय क्लासमेट्स कम और वो पूछती है कि क्या लिख रहे हो? तो मैं दिखाया उसे। आई वाज़ रिटन समथिंग अबाउट हाउ थॉट्स फ्लो फ्रॉम कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस टू सुपर कॉन्शियस हुँ, माइंड। हुँ, मैं सोचा कि बहुत बड़ा चीज़ है, तो मैंने बोला कि थोड़ा ध्यान से पढ़ना, समझ में नहीं आएगा। हुँ, और वो पढ़ी, आसानी से उसे समझ में भी आ गया और फिर बोली कि तुमने ऐसा क्यों बोला कि आराम से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, समझ में नहीं आएगा। उसमें मेरे पास तो कोई आंसर नहीं था, तो कुछ वॉग आंसर देके मैं वहाँ से निकल गया। हुँ, तो मैंने सोचा, इंट्रोस्पेक्ट किया, तो आई कम टू अ पॉइंट कि आई हैव अ बिहेवियर ऑफ सेमी इंटेलेक्चुअल। सेमी इंटेलेक्चुअलेंस का बिहेवियर है मेरे अंदर। तो मुझे लगा कि ये गलत चीज़ है। हुँ, और आई इवन नोट इट इन माय डायरी कि ये गलत चीज़ है, आई हैव टू वर्क ऑन इट। मूव टुवर्ड द एपिसोड जो हाँ, जिस दिन एपिसोड पब्लिश हुआ, हुँ, पूरे 1 साल में मेरे अंदर वो थॉट है कि मेरे अंदर ये बिहेवियर है, जो गलत है, जो खराब है। एपिसोड पब्लिश हो जाता है, बहुत सारे प्रेज़ेज़, बहुत सारे मतलब कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। हुँ, और 1 दिन के बाद जब मैं बैठ के वापस से एपिसोड अपना देखता हूँ, तो मुझे वही वाला चीज़ हिट करता है। आई एम बीइंग सेमी इंटेलेक्चुअल यहाँ पे भी। अभी-अभी नॉलेज आया है, फिर वही दिख रहा है यहाँ पे और वो सारे मज़ाक, वो सारे आनंद को इसे खत्म कर दिया। फिर थोड़ा-सा कि कहाँ, ये क्यों मैंने ऐसा शो किया? देन सेम डे मैंने मेरे वन ऑफ द क्रिएटर जो कि मैं देखता हूँ, अनफ़िल्टर्ड चैनल है, अनफ़िल्टर्ड बाय शमदेश, वहाँ एक वीडियो आता है यूएफ कंसर्ट करके। उस वीडियो में सॉन्ग आने से पहले वो भी इस चीज़ के अंदर डील कर रही होती है और एक गाना गाती है जिसका नाम था आधी गगरी। आधी गगरी के बारे में और वो बोलती है कि उसके अंदर भी ऐसा कुछ बिहेवियर है कि वो कहीं भी जाती है, उसके पास नॉलेज थोड़ा-सा ही है लेकिन वो बहुत कुछ बोलती है। और वहाँ से मुझे फिर वो बोलती है कि ये चीज़ होना गलत नहीं है। वहाँ से वो चीज़ मुझे हिट किया कि सेमी इंटेलेक्चुअल होना गलत नहीं है और आई एक्सेप्ट कि सखी मैं छलकत आधी गगरी। मैं भी एक छलकत आधी गगरी ही हूँ। मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं है एंड फ्रॉम दैट कि मेरे पर्सनैलिटी के अंदर वो चेंज हुआ तो मैं एक और क्वेश्चन है मेरा। हुँ, ठीक है आपने सोचा कि ये हुँ, आपको पॉडकास्ट शुरू करना है, हुँ, बट व्हाई योर सीनियर्स हुँ, एंड व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर योर गेस्ट? ओके। Like, why have you called in the first episode Akansha ma'am then me? तो क्राइटेरिया कि इस सोच में हमारा साथ क्यों ज़रूरी था हाँ, आपके लिए? ऑब्वियस। सबसे पहले जब ये सोचा तो क्वेश्चन आता था कि मैं बुलाऊँगा किसे? आई हैव हुँ, नो एनी कॉन्टैक्ट कि बड़े-बड़े लोग हैं मेरे हुँ, पास। तो तुरंत क्लिक किया कि अच्छे लोग हो सकते हैं कॉलेज में। देन आई रिवाइंड कि कैसे-कैसे लोग को देखा मैं और उनका क्या इम्पैक्ट रहा मेरे दिमाग पे। तो जब फ़िल्टर किया तो 3-4 गेस्ट, 3-4 सीनियर्स मेरे दिमाग में आए कि इनका कुछ ऐसा बिहेवियर, कुछ ऐसा इंसिडेंट जहाँ लगा था कि ये भीड़ से अलग है। तो वहाँ वहाँ हिट किया और वहाँ से मैंने फ़िल्टर आउट करके 3-4 गेस्ट, 3-4 सीनियर्स को लाया कि हाँ, भीड़ से अलग आइडिया के लिए भीड़ से भीड़ से अलग इंसान को भीड़ से अलग लोग चाहिए। हाँ, ऐसा था। ठीक है, तो जैसे आपने बोला ना कि आपको कुछ दिखा भीड़ से अलग लोगों के मतलब मिला तो इसीलिए आपने हमें बुलाया तो सही बात है कि आपको लगा कि इतने बड़े लोगों को कैसे बुलाया जाए। तो हमारे लिए भी है कि हम लोग भी कुछ ऐसा बड़ा नहीं किया है कि कोई बुला के ऐसे बातचीत करे, क्यों करे? वो नॉर्मल कन्वर्सेशन करना डेली लाइफ में क्योंकि कितने 1 साल सीनियर है। ऐसा तो कुछ अचीव नहीं किया है लाइफ बट स्टिल आपने इतना समझा कि बुलाया जा सकता है बात करने के लिए, हमारे थॉट्स को जाना जा सकता है। हुँ, तो उसके लिए पहली बात थैंक यू हुँ, और दूसरी बात कि बहुत स्ट्रेंथ, बहुत क्षमता लगती है किसी नए चीज़ के और नए रास्ते पे चलने के लिए हुँ, हुँ, एंड जब आपने ठाना है तो किसी भी नेगेटिव थॉट्स, किसी भी गलत हुँ, कमेंट्स या किसी भी हेट्रेड को इग्नोर करते हुए बस पॉज़िटिव रास्ते पे चलिए
हम लोग हैं, आपके बहुत अच्छे-अच्छे सपोर्टर्स हैं, इतने व्यूज़ गए हैं फर्स्ट एपिसोड में, टचवुड इस एपिसोड में भी जाए, तो आपके साथ हैं, इतने सारे लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं। ऑब्वियस अ, सबसे ज़रूरी फ्रेंड्स हैं। टर्न हाँ, एग्ज़ैक्टली। पीछे मुड़ के देखना नहीं है, अगर आपने ठाना है तो करिए। वी आर विथ यू एंड ऑल द बेस्ट आगे के एपिसोड्स के लिए। सिंस हम दुर्गा माँ के बहुत मतलब बहुत है, मेरा उनसे भी है, तो उनके लिए उनका ये एक है, रहबुरुसल कतिक दिन भवानी जगत कल्याणी जीवन को नाबित तय माँ कने तकियो ने रहबुरुसल कतिक दिन भवानी जगत कल्याणी जीवन को नाबित तय माँ कने तकियो ने हम पुत्र यहीं के छी माता सबसे बड़काई छै जग में नाता बितल मगने में हमर जिंदगानी दुख के कहानी आन के सुनतै माँ कने तकियो ने।